हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में फैमिली फ़ोल्डर्स कैसे फ़िल करते हैं। जब हमारी कम्युनिटी ड्यूटी लगती है तो वहाँ पे फैमिली फ़ोल्डर्स फ़िल करने को बताए जाते हैं, ठीक है। अगर जिसने कम्युनिटी की ड्यूटी की होगी उसको पता होगा कि फ़ैमिली फ़ोल्डर्स क्या होते हैं और वो भरे जाते हैं, ठीक है। फैमिली फ़ोल्डर क्या होता है, वहाँ पे पूरा क्या होता है, एक फ़ैमिली का वहाँ पे हम डाटा जो कलेक्ट करते हैं वो उसके लिए हम फैमिली फ़ोल्डर बनाते हैं, ठीक है। कम्युनिटी में जाके जब हम विज़िट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो उसके बाद क्या है, हमको फैमिली फ़ोल्डर्स बनाने पड़ते हैं एक फैमिली के ऊपर, तो उसको हम फैमिली फ़ोल्डर कहते हैं। जैसे कि ये इसका फ्रंट पेज होता है जिसमें कि आपका नेम, क्लास, डेट और फ्रॉम और टू, ठीक है। जब तक हमने क्या है वहाँ पे विज़िट किया है, कितने मतलब एक फ़ैमिली को देखा है, उसकी जो भी डायग्नोसिस किया है वो सारा हम लिखते हैं। तो जैसे कि मेरा ये है, नाम लिख दिया मैंने और क्लास लिख दिया, ठीक है। ये इसका प्रिंट है वो निकलवाना पड़ता है और इसको फिर फिल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट होता है वो निकल जाता है, उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि फैमिली हेल्थ चार्ट में हम सबसे पहले हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद जो भी नेम ऑफ़ द फैमिली मेम्बर्स कितने होते हैं और जो हेड है मेल है फीमेल है वो लिखते हैं, रिलीजन लिखते हैं उनका, ये सारा प्रिंट होता है। बस आपको क्या है, पेन से सिर्फ जो ब्लैंक्स हैं वो फिल करने होते हैं, ठीक है। फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितनी इनकम हो रही पर ईयर कितना आ रहा है, ठीक है। एनवायरनमेंट वहाँ का कैसा है, उनका हाउस कैसा है, ठीक है। उसके बाद कितने रूम अवेलेबल हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं है, कितने डोर्स हैं, कितने विंडोज़ हैं, ठीक है। ये सारा हम देखते हैं। उसके बाद क्या है, और फिर लाइटनिंग का देखते हैं, ठीक है। और फिर हम सारा वाटर का सप्लाई देखते हैं वहाँ पे। ये हम ऐसे करके यहाँ पे नाम भर ले। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे कि ये जो बना हुआ है इसमें लिखा हुआ नेम रिलेटेड टू द हेड ऑफ़ द फैमिली, सेक्स, एज, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हैंडी कैप, कंडीशंस, कॉज ऑफ डेथ, रिमार्क और सिग्नेचर। जैसे कि इसमें क्या है, सारे नेम में क्या है, हम यहाँ पे नेम लिख लेंगे, जितने भी फैमिली मेम्बर्स के लोग हैं उनके नेम लिख लेंगे और बाय रिलेशन उनका इधर लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, सन, डॉटर, ये सारा लिख लेंगे। क्या क्या मेल फीमेल का जो वो है रिलेशन है वो लिख लेते हैं। उसके बाद सेक्स लिख लेते हैं, मेल फीमेल। उसके बाद हम आते हैं एज पे, एज को देख के लिख लेते हैं मैरिटल स्टेटस, किन की शादी हो चुकी है, किन की नहीं है वो लिख ले। एजुकेशन देख लेते हैं, एजुकेशन लेवल कौन कितना पढ़ा हुआ है, कोई लिटरेट है 10th 12th पास, बीएससी पास, ग्रेजुएशन कर रखा है या जॉब कर रहा है वो लिखते हैं। ऑक्यूपेशन में ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हैंडीकैप, कोई कंडीशन कोई ऐसा तो नहीं है जो हैंडीकैप पर्सन हो तो उसका हम लिख लेते हैं। उसके बाद कॉज ऑफ डेथ, किसी की किसी बीमारी की वजह से डेथ हुई या एक्सीडेंट हो गया वो हम सारा लिख लेते हैं डाटा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सेकंड प्रिंट था। अब उसके बाद हम आते हैं थर्ड प्रिंट पे, ठीक है। जो हम हेल्थ सेंटर है जहाँ पे हम हमारी कम्युनिटी की ड्यूटी लग रही है वहाँ पे हम ये नाम लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने भोजपुर विलेज में की हुई है अपनी ड्यूटी, तो मैंने यहाँ पे भोजपुर डाल रखा है, ठीक है। भोजपुर का सेंटर था और भोजपुर ही विलेज भी था वहाँ का। भोजपुर विलेज में जो हेल्थ सेंटर था वो भोजपुर में था, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, फैमिली हेल्थ कार्ड एक होता है जिसमें हम हेड ऑफ़ द फैमिली लिखते हैं, मेंबर्स लिखते हैं और सेक्स लिखते हैं, रिलीजियस इनकम लिखते हैं, ठीक है, पक्का हाउस, ये सारा हम फिर से दोबारा पूरा लिखते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि जो अब जिसकी डिसीज़ है उसके बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, जिसको हम वहाँ पे डायग्नोस कर रहे हैं उसके बारे में लिख रहे हैं। तो उसके बाद हमने ये लिख दिया इसके जो मदर फादर, जैसा कि पहले दिया गया तो रिलेशन ऑफ द हेड का किस किस से क्या क्या रिलेशन है वो लिख देते हैं, एज लिख देते हैं, ऑक्यूपेशन लिखते हैं और एजुकेशन, हैंडीकैप्ड और इफ़ डेथ कॉज तो वो लिख देते हैं। उसके बाद हम आते हैं फैमिली फोल्डर हेल्थ एजुकेशन, जो भी वहाँ पे हमें हेल्थ एजुकेशन देनी पड़ती है फैमिली वालों को, किसी भी कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी हमको वहाँ पे डायग्नोस करना है तो हम उनको उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या देंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन में मेंटेन प्रॉपर
प्रॉपर हाइजीन वहाँ का आप मेंटेन रखें, अपने घर का आस पड़ोस का एनवायरनमेंट है वो एकदम अच्छा मेंटेन स्टेटस, अपना एनवायरमेंटल स्टेटस है वो मेंटेन रखना है। टू टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, क्या है आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन की आवश्यकता थी उस घर में, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट, अच्छा खाना खाने के लिए और बैलेंस डाइट खाने के लिए यहाँ पे क्या है। ज़रूरी नहीं है क्योंकि कम्युनिटी में लोग इतने पैसे वाले नहीं होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ नहीं होते, किसी में सिर्फ फार्मर्स ही होते हैं, घर का उनका ऑक्यूपेशन सिर्फ मतलब लोग फार्मर ही होते हैं, तो इस वजह से उनका न्यूट्रिशन से ज़रूरी नहीं कि वो उस अच्छा बजट खर्च करके ही अच्छा न्यूट्रिशन पा सके, नहीं। आप बैलेंस डाइट अच्छी लीजिए, आप अपना खान पान अच्छा करिए, रोटी दाल सब्जी ये ज़्यादा लीजिए तो आपको न्यूट्रिशन उससे भी मिले। ज़रूरी नहीं कि आप फल फ्रूट खा के ही और मार्केट से जो हैवी मतलब फ्रूट्स आते हैं जो महंगे होते हैं, महंगी जो सब्जियां होती वो ख़रीद के खाएं। आप कम पैसे वाली सब्जी भी ला के रोटी, अगर आप बैलेंस डाइट अच्छा खाना खा रहे होंगे ना तो वो भी आपकी डाइट मेंटेन कर सकता है, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं कि ड्राई फ्रूट्स खा के ही आपको बैलेंस डाइट हो पाए और प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन और एनर्जी सब कुछ मिल पाए, ठीक है। प्रोवाइड प्रॉपर इम्यूनाइजेशन टू चाइल्ड, अगर उनके घर में अगर बच्चे थे तो मैंने यहाँ पे उनका कह दिया कि हाँ आपको प्रॉपर उनका इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए, टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे कि वो आगे होने वाली कोई भी बीमारी से बच सके। और इसीलिए टीकाकरण करवाया जाता है कि आगे इन फ्यूचर कोई बच्चे को बीमारी ना हो सके, जिसका हम पहले से ही एंटीडोट्स रखते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चे की वो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो उस डिसीज़ से प्रिवेंट कर सकता है, इसलिए हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, ठीक है। टू टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, और प्रॉपर क्या है उनको नींद लेनी है, प्रॉपर सोने की ज़रूरत है, ठीक है। एक हेल्दी हेल्थ के लिए आपको क्या है प्रॉपर रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कंसर्न टू डॉक्टर इफ़ यू हैव एनी हेल्थ इशू, और अगर आपको कोई छोटा मोटा इशू होता है तो आप हेल्थ सेंटर पे जाके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाके, सब सेंटर पे जाके दवाई ले सकते हैं। और अगर उससे आपको नहीं ठीक हो रहे हैं, आपको दिक्कत ज़्यादा लग रही है तो आप डॉक्टर से भी विज़िट कर सकते हैं। आजकल तो सब सेंटर्स पे भी टेली मेडिसिन का चला हुआ है, तो वो आपको घर बैठे वहाँ पे सब सेंटर पे ही आपको क्या होता है डॉक्टर से विज़िट करवाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, आप दवाई ले सकते हैं। गाँव के लोग क्या होते हैं वो कहते हैं अरे शहर तक कौन भाग के जाए, उनको इस चीज़ का बहुत वो रहता है कि हाँ इतना जाना पड़ेगा हमको, मेरा टाइम बर्बाद होगा, इतने टाइम में तो हम अपना इतना काम कर लेते। तो ये नहीं, अब तो आपके लिए इतनी अच्छी सुविधा सब सेंटर्स पे दी गई है कि आपको वहाँ पे टेलीमेडिसिन मिल सकता है। आप फेस टू फेस जो लैपटॉप के ज़रिए होता है वो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपनी दिक्कत बता सकते हैं, डॉक्टर आपसे पूछेगा और वो आपको जो CHO वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं वो आपको वहाँ पे दवाई जो डॉक्टर उनको बताएंगे वो आपको दवाई देंगे और वो आप खा के ठीक हो सकते हैं। और फिर अगर ज़्यादा इशू होता है तो डॉक्टर खुद रेफ़र आपको कर देगा अच्छे हॉस्पिटल के लिए, ठीक है, जो CSC पे करेगा और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आपको खुद वो आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग वो आपको रेफ़र कर देगा और आपको वैसे ही डॉक्टर कंसल्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद वाइटल ग्राफिक्स, और उसका जो भी पेशेंट होता है उसका वाइटल ग्राफिक्स है वो हम भर देते हैं मंथली के हिसाब से, जैसे कि इसमें दिया गया है, तो ऐसे ये सारा वाइटल भर जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आया हो। ये फैमिली फ़ोल्डर ये क्या होता है, आपको प्रिंट करवा के ये पूरा निकलवाना पड़ता है, इसका ज़ेरॉक्स करवाना, मैंने ज़ेरॉक्स करवाया था, तो इसको निकलवा के फिर क्या होता है आप इसको भर सकते हैं। तो सेकेंड ईयर में कम्युनिटी फर्स्ट में भी फैमिली फ़ोल्डर्स भरने होते हैं और 4th ईयर में भी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़, और आपको पता चल गया होगा कि फैमिली फ़ोल्डर कैसे भरे जाते हैं। ओके, थैंक यू।